गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून विकास, आदर्श, अमित, प्रतिभा, राहुल, देवेंद्र, देवव्रत, आदर्श, राम बाबू, मिथिलेश, चिरंजीत, आदर्श, राहुल, गौरव, प्रतिभा, निकिता, शिवम, गौरव, मोतीलाल, संदीप, अमृता, दीपिका, मोतीलाल, मनोरंजन, शशांक, सौरभ, गोलू, दिव्यांश, ऋचा, राजेश, योगेश, आलोक, रविंद्र, शशांक, हिमांशु, गायत्री, प्रेरणा, मनोरंजन, दिव्यांश, अमित। अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून प्राची, प्राची, प्रतिभा, प्रेरणा, सोनम, हिमांशु, मिथिलेश, कुशल, रविंद्र, समीर, कोमल, अमित। अब वेरी गुड आफ्टरनून चांदनी। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर। सबसे पहले मैंने आपको कटिंग ऑफ क्यूब सिखाया, बेसिक फॉर्मूले आपको पता है कैसे होते हैं। फिर मैंने ना सिंगल कलर्ड क्यूब के क्वेश्चन किए, सिंगल कलर्ड क्यूब के। उसके बाद हमने मल्टी कलर क्यूब के क्वेश्चन किए, ठीक है। फिर हमने मल्टी कलर क्यूब के बाद कल मैंने आप लोगों को ना कटिंग ऑफ क्यूबॉइड सिखाई, ठीक है। कटिंग ऑफ क्यूबॉइड सिखाई अपर्णा, ठीक है। अपर्णा, खुशी, विकास, कटिंग ऑफ क्यूबॉइड हमने सीखा। और क्यूबॉइड की जब हम कटिंग कर रहे थे तो हमें पता चला कि वो तो सारे के सारे फॉर्मूले सेम है, सारे के सारे फॉर्मूले सेम हैं। जैसे कि क्यूब के फॉर्मूले हैं, जैसे कि क्यूब के फॉर्मूले है ना, वैसे ही सेम फॉर्मूले क्यूबॉइड के हैं। और क्यूबॉइड के फॉर्मूलों का यूज हमने सीखा। और कल मैंने आप लोगों को एक सिंगल स्टार क्वेश्चन कराया था, एक्सेप्शनल केस। वो सिंगल स्टार क्वेश्चन था जिसमें एक बार एन की वैल्यू 1 होती है जब हम क्यूबॉइड को एक तरफ से कट नहीं करते। तो बेटा 4 सरफेसेस पेंटेड, 3 सरफेसेस पेंटेड और 2 सरफेसेस बनते हैं। फिर हमने ना मल्टी, है ना, फिर उसके बाद मैंने डबल स्टार क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया था। मैंने कहा था ये डबल स्टार क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो बताओ क्या सीखा आपने? इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, फिगर बना के 3 गुणा 3 गुणा 15। देखो 3 गुणा 15, 3 गुणा 3 गुणा 15 को हम ऐसे बना सकते हैं, 3 गुणा 15, 3 गुणा 15, है ना। और 3 की ये है, 3 गुणा 3 गुणा 15 का क्यूबॉइड मैंने इस तरीके से बना दिया। इसको मैं दूसरे तरीके से भी बना सकता था, दो तरीके से इसको हम बना सकते हैं। अच्छा, इसको 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटोगे तो 5 हिस्से बनेंगे। 5 हिस्से बनाने के लिए 4 कट लगेंगे, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट। तो बेटा जब दो बार एन की वैल्यू 1 होती है, जब दो बार एन की वैल्यू 1 होती है तो वो डबल स्टार क्वेश्चन होता है। और इस डबल स्टार क्वेश्चन की खास बात पता है क्या है? इस डबल स्टार क्वेश्चन की खास बात है कि यहाँ पे सिर्फ दो ही टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं। डबल स्टार क्वेश्चन की खास बात है कि यहाँ पे सिर्फ दो टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं। एक तो बनता है कॉर्नर क्यूब, एक तो बनता है कॉर्नर क्यूब, दूसरा बनता है मिडल क्यूब। यहाँ पे सिर्फ दो टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, कॉर्नर, मिडल। अच्छा, अगर मैं कॉर्नर क्यूब्स को ध्यान से देखूं तो कॉर्नर क्यूब की जनरली 3 सतरंगी होती है और वो 8 होते हैं टोटल। लेकिन जब एक बार एन की वैल्यू 1 होती है तो कॉर्नर क्यूब की 4 सतरंग जाती है और उसकी वैल्यू 4 हो जाती है। लेकिन जब दो बार एन की वैल्यू 1 है, हाँ सीजीएल में भी आता है बेटा क्यूब कीवर्ड, जब दो बार एन की वैल्यू 1 होती है तो जब ये कॉर्नर क्यूब बाहर निकलेगा तो इसकी बेटा कितनी सतरंगी हुई है? 1 2 3, एक नीचे से एक पीछे से। इस बार कॉर्नर क्यूब की 3 नहीं, 4 नहीं, पूरी 5 सतरंगी हुई है। और मिडल क्यूब की 4 सतरंगी हुई है। यानी कि डबल स्टार क्वेश्चन में दो टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, 5 सरफेसेस पेंटेड एंड 4 सरफेसेस पेंटेड। डबल स्टार क्वेश्चन में दो टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, 5 सरफेसेस पेंटेड एंड 4 सरफेसेस पेंटेड। और 5 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू बेटा हमेशा 2 रहेगी। 5 सरफेसेस पेंटेड यानी कि कॉर्नर क्यूब यहाँ पे 2 रहेंगे, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कितने हैं? 5। और 5 में से 2 घटा दो तो जितने भी बचेंगे बेटा वो 4 सरफेसेस पेंटेड बचेंगे, जितने भी बचेंगे वो 4 सरफेसेस पेंटेड बचेंगे। व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स? 5। 5 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू 2 होगी और 5 में से 2 घटा दो तो बचेंगे 3, तो 4 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू 3 होगी। तो ये जो डबल स्टार क्वेश्चन है ना, आप इसको पता कितने सेकंड में उड़ा सकते हो? मुश्किल से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, 10 सेकंड में। तो हमने दो टाइप के स्मॉलर क्यूब पढ़े, हमने दो एक्सेप्शनल केस देखे। पहला एक्सेप्शनल केस जब एक बार एन की वैल्यू 1 हो, 1 गुणा 3 गुणा 5 को 1 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटो, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा 1 गुणा 1 गुणा 7 को 1 1 सेंटीमीटर के स्मॉलर क्यूब्स में कट करो, ठीक है। बताओ कुल घनों की संख्या कितनी है? 4 सरफेसेस पेंटेड कितने हैं?
थ्री सर मतलब टोटल बताओ, 6 सरफेसेस पेंटेड स्मॉलर क्यूब, 5 सरफेसेस पेंटेड, 4 सरफेसेस पेंटेड, 3 सरफेसेस पेंटेड, 2 सरफेसेस पेंटेड एंड 1 सरफेस पेंटेड और कलरलेस क्यूब की वैल्यू कितनी है? जल्दी से बताओ बेटा। यहां पर बताओ 6 सरफेस पेंटेड कितने होंगे, 5 सरफेस पेंटेड कितने होंगे, 4 सरफेसेस पेंटेड कितने होंगे, 3 सरफेसेस पेंटेड कितने होंगे, 2 सरफेसेस पेंटेड कितने होंगे, 1 सरफेस पेंटेड कलरलेस, और टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स को नीचे लिख लेते हैं। सॉल्व करो बेटा फटाफट से इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। हाँ जी, ये दो टाइप के एक्सेप्शनल केस पढ़े हैं हमने। एक तो ये वाला एक्सेप्शनल केस पढ़ा है सिंगल स्टार क्वेश्चन, और एक ये वाला एक्सेप्शनल केस पढ़ा है डबल स्टार क्वेश्चन। और बेटा क्यूबॉइड में कभी भी ट्रिपल स्टार क्वेश्चन बन नहीं सकता। आप जानते हैं ट्रिपल स्टार बनने के लिए, है ना, ट्रिपल स्टार बनने के लिए तीनों साइड से कोई कट नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हो गया वो सिंगल कलर हो गया, मतलब सिंगल क्यूब हो गया, सिंगल क्यूब। तो ट्रिपल स्टार क्वेश्चन इस एक्सेप्शनल केस में बन ही नहीं सकता। तो n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू 3 है, n3 की वैल्यू 5 है। n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू भी 1 है, n3 की वैल्यू 7 है। बनाओ फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करो इन दोनों क्वेश्चन को। आपके पास 1 मिनट का टाइम है ना, ताकि आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएं दोनों एक्सेप्शनल केसेस को लेकर। जब आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे तो आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। बनाओ फटाफट से। हाँ जी, चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुश्किल से बेटा, मुश्किल से 10 सेकंड तो बेटा लगेंगे इस क्वेश्चन को बनाने में, है ना, और 5 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को बनाने में, मुश्किल से। कैसे लगेंगे देखते हैं। चलिए साहब, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कितने हो गए? 5 या 15 हो गए कुल घनों की संख्या। हमें पता है सिंगल स्टार क्वेश्चन में 6 सरफेसेस और 5 सरफेसेस पेंटेड तो कभी बन ही नहीं सकते। 4 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू 4 होती है। इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम जानते हैं 2 सरफेसेस पेंटेड की। 1 वाली वैल्यू को छोड़कर दोनों में दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो, दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो, 3 माइनस का 2 1 और 5 माइनस का 2 हो गया 3। 3 आ गए। ये टोटल वैल्यू बेटा 15 होनी चाहिए। 5
4 और 3 7, 15 में से 7 घटा दो तो ये बची 8, बाकी ये वैल्यू हमेशा जीरो रहती है। खत्म कहानी। अच्छा यहाँ पे कुल घनों की संख्या कितनी आ गई, 7 आ गई। हम जानते हैं कि डबल स्टार क्वेश्चन में 5 सरफेसेस पेंट 6 सरफेसेस पेंटेड तो मिलते नहीं है, 5 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू हमेशा 2 होगी। और बेटा टोटल में से 2 घटा दो, 7 माइनस का 2 बचे कितने, 5 होंगे 4 सरफेसेस पेंटेड। और ये वाले हमेशा जीरो रहेंगे, ये वाले हमेशा जीरो रहेंगे, बात खत्म। तो डबल स्टार क्वेश्चन में सिर्फ ये 2 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, सिंगल स्टार क्वेश्चन में 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं। इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं ये मैंने कल ही डिस्कस कर लिया था। ठीक है, 5 सरफेसेस पेंटेड वाला आज आपने सॉल्व कर दिया, खत्म कहानी। 3D फिगर से भी कट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, ये मैंने बताया नहीं 3D फिगर बना के, ये 3D फिगर ही तो बना के बताया और क्या। तो भैया 26 क्वेश्चन हम कर चुके हैं टोटल, अब बढ़ते हैं हम 26 के आगे। ठीक है, 26 से आगे चलते हैं। कहाँ है क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये रहा। अब हम चलते हैं 26 से आगे। ये सब बना चुके हम, पूरे 26 क्वेश्चन हम बना चुके हैं। हाँ जी, चलिए साहब अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। विदाउट पेन एंड पेपर आपको आंसर देना है कुछ ही सेकंड के अंदर, विदाउट पेन एंड पेपर। देखो 2 × 2 × 20 को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट रहे हो, तो बेटा 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट रहे हो, ये 1 और ये कितनी हो गई, 10 हो गई। तो ये डबल स्टार क्वेश्चन हो गया। कुल घनों की संख्या कितनी होगी, 1 × 1 × 10, 10 होगी। हाउ मेनी क्यूब्स है, 5 सरफेसेस पेंटेड, 5 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू 2 होगी। 10 में से 2 घटा दो बचेंगे कितने, 8, 8 हो गए। 4 सरफेसेस पेंटेड, 3 सरफेसेस पेंटेड, 2 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू 0 होगी। 1 सरफेसेस पेंटेड और कलरलेस की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 होगी। खत्म कहानी, बस हो गया क्वेश्चन। देखो 3 × 3 × 33 को 3 के छोटे छोटे घनों में काटोगे, 1 1 और 11, ये भी डबल स्टार क्वेश्चन हो गया, ये भी डबल स्टार क्वेश्चन हो गया, है ना। कुल घनों की संख्या, कॉर्नर क्यूब होते हैं बेटा, यहाँ पे कॉर्नर क्यूब की वैल्यू 2 होती है, 5 सरफेसेस पेंटेड। और टोटल हो गए 1 × 1 × 11, टोटल हो गए 11, टोटल हो गए 11। 11 में से 2 घटा दो, 9 बचेंगे मध्यगन। 11 में से 2 घटा दो, 9 बचेंगे मध्यगन। तो फाइनली अब हम चलते हैं बेटा क्यूब एंड क्यूबॉइड के लास्ट वाले पोर्शन पर। अब हम फाइनली क्यूब एंड क्यूबॉइड के लास्ट वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं, जो कि है मल्टी कलर क्यूबॉइड। अब हम मल्टी कलर क्यूबॉइड वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मल्टी कलर क्यूबॉइड, हमने क्यूब को डिफरेंट डिफरेंट कलर से पेंट किया था, अब हम क्यूबॉइड को डिफरेंट डिफरेंट कलर से पेंट करेंगे और मल्टी कलर क्यूबॉइड से रिलेटेड अपने प्रश्नों के उत्तर देंगे और जानेंगे उत्तर देने में मजा आएगा कि नहीं। हाँ जी, मल्टी कलर क्यूबॉइड, भाई साहब ये क्वेश्चन है मल्टी कलर क्यूबॉइड से रिलेटेड, ये जानकारी हमें दे रखी है। देयर देखो पहले मैं आपको फिगर बना के समझा देता हूं, हालांकि एग्जाम में हमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में हमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां मैं आपको फिगर बना के समझा देता हूं कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। एक क्यूबॉइड है हमारा जिसकी डायमेंशंस है 6 × 8 × 10, ये डायमेंशन है क्यूबॉइड की, आप देख सकते हैं। अच्छा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मुझे एक बात बताओ, टोटल कितनी सतह आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, यहाँ पर ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। टोटल कितनी सरफेस आपको दिखाई दे रही है, सर टोटल दिखाई तो 3 दे रही है, वैसे है कितनी, टोटल 6 सरफेस है। टोटल कितनी सरफेस है, 6 सरफेस है। क्या मुझे उन 6 सरफेस की डायमेंशन बता सकते हो आप, डायमेंशंस क्या क्या है। सर यहाँ पर सर ये 6 है, ये 8 है, 6 × 8 की ये सरफेस है। बताओ 6 × 8 की कितनी सतह आपको दिखाई दे रही है, सर 6 × 8 की 2 सतह मुझे दिखाई दे रही है, 6 × 8 की 2 सतह है। कौन कौन सी 2 सतह है 6 × 8 की, देखो ये रही 6 × 8, एक सतह तो ये है 6 × 8 की, एक इसके विपरीत है, एक सतह ये है 6 × 8 की, एक इसके विपरीत है। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर बिल्कुल 6 × 8 की 2 सतह है, 6 × 8 की 2 सतह है। इसी प्रकार बेटा 8 × 10 की कितनी सतह है यहाँ पे, सर 8 × 10 की भी 2 सतह है। कौन कौन सी 8 × 10 की, सर ये रहा 8 × 10, एक तो सतह ये है 8 × 10 की, है ना, एक तो ऊपरी सतह है और एक सबसे निचली सतह है। 8 × 10 की भी यहाँ पे 2 सतह है, ऊपरी और निचली। और ये बताओ, और 10 × 6 की कितनी सतह है, सर यहाँ पे 10 × 6 की भी 2 सतह है ना। 10 × 6, ये रहा 6 × 10, एक सतह तो ये है 6 × 10 की, एक इसके पीछे है,
6 गुणा 10 की भी दो दो सतह है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, इस फिगर में टोटल 6 सरफेस है, जिसकी डायमेंशंस कुछ इस प्रकार है। दो सरफेस की डायमेंशन 6 गुणा 8 है, दो सरफेस की डायमेंशन 8 गुणा 10 है, और दो सरफेस की जो डायमेंशन है वो 10 गुणा 6 है। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है 6x8 वाली जो डायमेंशन है ना, उसको रेड कलर से पेंट कर दो। 6x8 को रेड कलर से पेंट कर दो, 6x8 को रेड कलर से पेंट कर दो। तो ये वाली सरफेस रेड कलर से पेंट है, इसके अपोजिट भी रेड कलर है, ये भी रेड है, इसके अपोजिट भी रेड है। ठीक है जी। 8x10 सेंटीमीटर सरफेस आर पेंटेड विद ब्लू कलर। 8x10 को ब्लू कलर से पेंट कर दो, 8x10 को ब्लू कलर से पेंट कर दो। ये रही 8x10। 8x10 की ऊपर भी है सरफेस और 8x10 की नीचे भी है। 8x10 को ब्लू कलर से पेंट कर दो और 6x10 को पेंट कर दो येलो कलर से। 6x10 को पेंट कर दो येलो कलर से। 6x10 को येलो कलर से। बेटा ये रही 6x10, ये रही 6x10, ये भी है ना, और 6x10 इसके पीछे भी है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, एग्जाम में मतलब जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से किस किस सरफेस पे कौन कौन सा कलर होना चाहिए, वो कलर कॉम्बिनेशन ठीक है कि नहीं, ये बताओ। वो कलर कॉम्बिनेशन ठीक है कि नहीं, देख लो, आप आराम से देख लो। हालांकि एग्जाम में आपको ये फिगर नहीं बनाना, मैं तो बस थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझाने, प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को रिलेट करने के चक्कर में, है ना, प्रैक्टिकली समझाने के चक्कर में मैंने ये फिगर बनाया है कि एग्जैक्टली ये जो कलर कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं सरफेसेस के, ये किस प्रकार है। ठीक है, तो 6x8 की 2 सरफेस है, 8x10 की भी 2 सरफेस है, 10x6 की भी हमारे पास कितनी सरफेस है, 2 सरफेस है ना। तो 6x8 x 10 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर के स्मॉलर क्यूब्स में कट किया गया। n1 की वैल्यू 3 है, n2 की वैल्यू 4 है, n3 की वैल्यू हमारी 5 है। अब हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर कैसे देंगे। ठीक है, अब आप अगले पेज पे चलते हैं। तो मैं यहाँ पे डायमेंशंस लिख लेता हूँ, 6x8, 8x10, 10x6। अच्छा, 6x8 की दोनों सरफेसेस किस कलर से पेंट है। सर 6x8 की दोनों जो सरफेस है वो रेड कलर से पेंट है, रेड कलर से। अच्छा, 8x10 की दोनों सरफेस, 8x10 की दोनों सरफेस किस कलर से पेंट है, 8x10 की ब्लू ब्लू। 8x10 की दोनों सरफेस ब्लू कलर से पेंट है। और 10x6 की दोनों सरफेस, ये रहा 10x6 की दोनों सरफेस येलो कलर से पेंट है। ठीक है, हाँ जी। और 6x8 x 10 को 2 सेंटीमीटर के स्मॉलर क्यूब्स में कट किया गया है। n1 की वैल्यू 3 है, n2 की वैल्यू 4 है, n3 की वैल्यू 5 है। दिस इज n1, दिस इज n2, दिस इज n3। हाँ जी। तो एग्जाम में आपको ये फिगर नहीं बनाना है, एग्जाम में आपको ये वाली इंफॉर्मेशन लिखनी है, ये वाली इंफॉर्मेशन। एग्जाम में आपको ये वाली इंफॉर्मेशन लिखनी है, एग्जाम में ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए आपको। अब देखो क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं, उनके आंसर देंगे। हाउ मेनी क्यूब्स हैव थ्री विच हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच आर पेंटेड विथ 3 डिफरेंट कलर्स। बताओ, ऐसे कितने स्मॉलर क्यूब हैं जिसकी तीनों ही सरफेस अलग अलग कलर से पेंट है। पहले तो आप सोच समझ के बताओ, 3 सरफेसेस पेंटेड स्मॉलर क्यूब होते कितने हैं। 3 सरफेसेस पेंटेड स्मॉलर क्यूब कौन से होते हैं। सर 3 सरफेसेस पेंटेड स्मॉलर क्यूब कॉर्नर क्यूब होते हैं। क्या जो हम कॉर्नर क्यूब बाहर निकाल रहे हैं, क्या जो कॉर्नर क्यूब हम बाहर निकाल रहे हैं, क्या जो कॉर्नर क्यूब हम बाहर निकाल रहे हैं, इनकी तीनों ही सरफेसेस अलग अलग कलर से पेंट है। ये जो कॉर्नर क्यूब हमने बाहर निकाला, क्या इसकी तीनों ही सरफेस अलग अलग कलर से पेंट है। डेफिनेटली सर, ये ब्लू कलर से पेंट है, ये येलो कलर, ये ब्लू कलर से पेंट है, ये येलो कलर से पेंट है, और ये रेड कलर से पेंट है। कहने का मतलब है यहाँ पर जितने भी कॉर्नर क्यूब्स बनेंगे, बाय डिफॉल्ट उनकी तीनों ही सरफेस अलग अलग कलर से पेंट होगी। हर कॉर्नर क्यूब के पास रेड भी होगा, ब्लू भी होगा, येलो भी होगा, हर कॉर्नर क्यूब के पास। तो ऐसे कितने स्मॉलर क्यूब्स होंगे जिनकी तीनों ही सरफेस अलग अलग कलर से पेंट होंगी। सर 3 सरफेसेस पेंटेड कॉर्नर क्यूब, और सारे कॉर्नर क्यूब पे तीनों कलर मिलेंगे, यानी कि 3 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू कितनी होती है, 8। कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू कितनी होती है, 8। कोई दिक्कत इस प्रश्न का उत्तर देने में, एनी डाउट। कोई डाउट नहीं, मजा आ गया। चलिए, मजा आना चाहिए, और क्या आना चाहिए। हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 सरफेसेस पेंटेड, ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है।
टू सरफेसेस पेंटेड विद रेड एंड ब्लू, विद रेड एंड ब्लू। अच्छा ये बता, टू सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 4 × N1 - 2 प्लस 4 × N2 - 2 प्लस 4 × N3 - 2। यही तो फॉर्मूला है टू सरफेसेस पेंटेड का। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं, एकदम प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं कि सर 4 × N1 - 2, ये 4 एग्जैक्टली क्या है। देखो टोटल 12 एजेस हैं, टोटल 12 एजेस हैं जो कि 4 4 4 के एजेस में डिवाइड है। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं कि 4 एज यहाँ पे रेड ब्लू के कॉम्बिनेशन के, 4 एज यहाँ पे ब्लू येलो के कॉम्बिनेशन के, 4 एज यहाँ पे येलो रेड के कॉम्बिनेशन के। मेरे को एक बात बताओ इस फिगर को ध्यान से देखकर, ये वाला जो एज है, ये वाला जो एज है, ये किस कलर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? सिर्फ मुझे ये बताओ, ये वाला जो एज है, ये वाला जो एज आप देख रहे हैं किनारा, ये किस कलर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां से जो मिडल क्यूब निकलेगा, वो जो मिडल क्यूब होगा, वो जो मिडल क्यूब होगा वो कौन से कलर के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा? सर वो रिप्रेजेंट करेगा ब्लू एंड येलो। ठीक है, इस एस से जो भी मिडल क्यूब निकलेगा वो ब्लू और येलो को रिप्रेजेंट करेगा। और आप लोग जानते हैं कि ऐसे टोटल कितने एज है इस फिगर में? ऐसे टोटल कितने एज है इस फिगर में? ऐसे टोटल 4 एज है। कितने एज है बेटा इस फिगर में? टोटल ऐसे 4 एज हैं, 4। कितने एज हैं? 4 है। कौन कौन से हैं? देखो 2 एज तो हो गए ऊपर ये वाले, और 2 एज हो गए इनके नीचे। मतलब हर कलर कॉम्बिनेशन के लिए 4 एज हैं। लेकिन ये बताओ, है ना, ये बताओ कि ये जो मिडल क्यूब निकालोगे यहाँ पे कौन सी हम n की वैल्यू यूज करेंगे? भाई 4 × N - 2 फॉर्मूला बनेगा, लेकिन यहां पर N1 - 2 आएगा, N2 - 2 आएगा, या N3 - 2 आएगा? भाई टू सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता था? 12 × N - 2। तो 12 की जगह तो हम रखेंगे 4, क्योंकि ब्लू येलो में 4 एज हैं टोटल। समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे जो N - 2 है, तो वो कौन सा N - 2 है? N1, N2 या N3? तो बेटा यहाँ पर हम ये चेक कैसे करते हैं कि ब्लू येलो के कॉम्बिनेशन के लिए, ब्लू येलो के कॉम्बिनेशन के लिए कौन सा एज यूज होगा? तो आप इस डायमेंशंस को ध्यान से देखो, आप इस कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखो, आप इस कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखो। रेड, ब्लू और येलो, ये कलर कॉम्बिनेशन आप ध्यान से देख रहे हो। हमें चाहिए बेटा सपोज ब्लू प्लस येलो का कॉम्बिनेशन। तो आप ये बताओ ब्लू प्लस येलो के कॉम्बिनेशन में कौन सी साइड कॉमन है? सर ब्लू और येलो के कॉम्बिनेशन में जो साइड हमारी कॉमन है वो है 10। ब्लू और येलो के कॉम्बिनेशन में कॉमन क्या है? ब्लू येलो के कॉम्बिनेशन में 10 कॉमन है, 10। यानी कि 10 से कौन सा एन निकला? N3। 10 से क्या निकला? N3। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वो मिडल क्यूब्स देगा हमें, ये वो मिडल क्यूब्स देगा जिसकी एक तरफ होगा ब्लू कलर और एक तरफ होगा येलो कलर। ये वो मिडल क्यूब्स देगा हमें निकाल के जिसकी एक तरफ ब्लू एक तरफ येलो कलर होगा। बहुत बढ़िया, वेल डन, गुड जॉब। अच्छा ये बताओ रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन में कॉमन क्या है जिसकी एक तरफ रेड हो एक तरफ ब्लू हो? सर रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन में जो कॉमन है वो 8 है। रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन में जो कॉमन है वो 8 है, 8। 8 का मतलब है N2, 8 का मतलब N2। तो ये वो वाला हिस्सा है जो मिडल क्यूब्स देगा रेड और ब्लू वाले, जो मिडल क्यूब्स देगा हमें रेड और ब्लू वाले। और ये बताओ येलो और रेड में कॉमन क्या है? सर येलो और रेड में 6 कॉमन है, 6 का मतलब N1। यानी कि ये वो मिडल क्यूब्स निकलेंगे जिसकी एक तरफ होगा येलो कलर और एक तरफ होगा रेड कलर। बेटा इस फिगर में कितने टाइप्स के मिडल क्यूब निकलेंगे? इस फिगर में 3 टाइप के मिडल क्यूब निकलेंगे, 3 टाइप के। कुछ मिडल क्यूब्स होंगे ब्लू येलो वाले। देखो 3 टाइप के मिडल क्यूब्स हैं, ब्लू येलो, येलो रेड और ब्लू रेड। सिर्फ यही 3 टाइप के मिडल क्यूब हैं, ब्लू येलो, ब्लू रेड और येलो रेड। इन तीनों टाइप के अलावा कोई भी यहाँ पे मिडल क्यूब नहीं है। इन तीनों टाइप के अलावा यहाँ पे कोई भी मिडल क्यूब नहीं है। सिर्फ 3 ही टाइप के कॉम्बिनेशन है मिडल क्यूब के। कुछ ऐसे मिडल क्यूब है जिसकी एक तरफ रेड होगा एक तरफ ब्लू। कुछ ऐसे मिडल क्यूब होंगे जिसकी एक तरफ ब्लू होगा एक तरफ येलो। कुछ ऐसे मिडल क्यूब होंगे जिसकी एक तरफ येलो होगा एक तरफ रेड। पता कैसे चलता है इन तीनों में से कौन सा हिस्सा किसके लिए है? बेटा रेड और ब्लू में जो कॉमन साइड है ना, बस वही हिस्सा रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। रेड और ब्लू में कॉमन क्या है? 8। 8 का मतलब क्या है? N2। तो जो N2 वाला पोर्शन है ना, ये रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा।
ठीक है, तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्यूब एंड क्यूबॉइड का एक्सट्रीम एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। और ये बेसिकली बेटा मैथ्स भी है, ये रीजनिंग कम मैथ्स ज्यादा है। ठीक है, ये रीजनिंग कम मैथ्स ज्यादा है, और अल्टीमेट एडवांस लेवल का क्वेश्चन है क्यूब एंड क्यूबॉइड का। और इस क्वेश्चन को हम बिना फिगर सॉल्व कर रहे हैं, लाइक दिस, इस मेथड से। अच्छा ये बताओ, वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता है? वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 2 × n1 - 2 × n2 - 2 प्लस 2 × n2 - 2 इंटू n3 - 2 प्लस 2 × n3 - 2 इंटू n1 - 2। यही तो होता है वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला। आपको पता है कि यहाँ पे दो 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 का मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? सर वन सरफेस का फॉर्मूला होता है 6 × n - 2 का होल स्क्वायर। और मान लो हमें वन सरफेस रेड वाले चाहिए, तो हम देखेंगे कि कितनी रेड सरफेस है, हम उसी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बेटा हर कलर की कितनी सरफेस है? यहाँ पे हर कलर की दो सरफेस है। हर कलर की दो सरफेस है, हर कलर की। तो अगर मैं देखता हूँ रेड कलर वाले, तो बेटा दो का मल्टीप्लाई, ब्लू कलर वाले दो का मल्टीप्लाई, येलो कलर वाले दो का मल्टीप्लाई। क्योंकि ब्लू सरफेस भी दो है, येलो सरफेस भी दो है, रेड सरफेस भी दो है। लेकिन हमें देखना है कि रेड के लिए कौन सा n1 n2 यूज होगा, n2 n3 या n3 n1। हमें पता कैसे चलेगा कि वो सेंट्रल क्यूब जो सिर्फ रेड कलर वाले हैं, है ना, हमें पता कैसे चलेगा कि वो सेंट्रल क्यूब जो सिर्फ रेड वाले हैं, रेड वाले। तो बेटा इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? सर वन सरफेस पेंटेड एंड डेट टू विद रेड कलर ओनली। तो ऐसी कितनी सरफेस है रेड कलर की? दो सरफेस है, दो का मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे n - 2 का होल स्क्वायर। तो हमें पता कैसे चलेगा कौन सा n यूज होगा? तो बेटा जो इसकी डायमेंशन है बस वही n यूज होंगे यहाँ पे। ये बताओ रेड की डायमेंशन क्या है? सर रेड की डायमेंशन है 6 × 8। रेड की डायमेंशन 6 × 8 है। 6 × 8 का मतलब n1 n2। तो जो n1 n2 वाला हिस्सा है ना, ये वो वन सरफेस पेंटेड देगा जो कि सिर्फ रेड कलर से पेंट होंगे। ये वो वन सरफेस पेंटेड स्मॉलर क्यूब देगा जो कि सिर्फ रेड कलर से पेंट होंगे। अच्छा ब्लू की डायमेंशन है 8 × 10। 8 × 10 का मतलब है n2 n3। तो ये वो वन सरफेस पेंटेड स्मॉलर क्यूब देगा जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर से पेंट होंगे। ये वो सरफेस है ना, वो स्मॉलर क्यूब्स देगा जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर से पेंट होंगे। अच्छा येलो की डायमेंशन क्या है? 10 × 6। 10 × 6 का मतलब n3 n1। तो बेटा ये वो वन सरफेस पेंटेड स्मॉलर क्यूब देगा जो कि सिर्फ येलो कलर से पेंट होंगे, क्योंकि ये येलो सरफेस है, ये ब्लू सरफेस है, ये रेड सरफेस है। तो मल्टी कलर क्यूबॉइड के दो फॉर्मूले बनते हैं, टू सरफेसेस पेंटेड और वन सरफेस पेंटेड के लिए। और दोनों फॉर्मूलों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं रिवीजन करने के लिए और इस चीज को दोबारा से समझने के लिए। चलिए साहब, यू हैव 1 मिनट, समझो दोबारा से।
हाँ जी, आया समझ बेटा? हो गए फॉर्मूलों का रिवीजन, समझ गए मल्टी कलर क्यूबोर्ड को कैसे उड़ाना है हवा में? चलिए साहब, तो अब आप ये सारे प्रश्नों का उत्तर तो दे ही दोगे। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसकी डायमेंशंस में लिख देता हूं। ठीक है, इसकी डायमेंशन में लिख देता हूं। 8 × 10 × 12 है डायमेंशन, है यहाँ पर 8 × 10 × 12 है। और उसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। n1 की वैल्यू 4 है, n2 की वैल्यू हमारी 5 है, n3 की वैल्यू हमारी 6 आ गई। n1 n2 n3। और बेटा 8 × 10 की 2 सरफेस है, 10 × 12 की हमारे पास 2 सरफेस है, 12 × 8 की भी 2 सरफेस है। और ये दो सरफेस अलग कलर से पेंट है, ये दो सरफेस अलग कलर से, ये दो सरफेस अलग कलर से। कलर कॉम्बिनेशन क्या क्या है? 8 × 10 को पेंट किया है रेड कलर से, 8 × 10 को इन्होंने पेंट किया है रेड कलर से। 8 × 10 की दोनों सरफेस रेड कलर से पेंट है, दोनों की दोनों। 10 × 12 को पेंट किया इन्होंने ब्लू कलर से। 10 × 10 की दोनों सरफेस बेटा ब्लू कलर से पेंट है। और 12 × 8 की दोनों सरफेस इन्होंने येलो कलर से पेंट की है, येलो कलर से पेंट की है। अब आप मुझे बता दो, जो टू सरफेस का फॉर्मूला बनता है 4 × n1 - 2 प्लस 4 × n2 - 2 प्लस 4 × n3 - 2, इसमें से कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है जो रेड ब्लू का है, कौन सा ब्लू येलो, कौन सा येलो रेड? ऐसी वन सरफेस पेंटेड का जो फॉर्मूला बनता है 2 × n1 - 2 × n2 - 2 प्लस 2 × n2 - 2 n3 - 2 प्लस 2 × n3 - 2 n1 - 2। ये बता दो इनमें से कौन सा ऐसा स्मॉलर क्यूब है जो सिर्फ येलो कलर से पेंट है, जो सिर्फ ब्लू कलर से पेंट है और जो सिर्फ रेड कलर से पेंट है? चलो डिफाइन करो बेटा, फटाफट से डिफाइन करो ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर डिफाइन करो। ठीक है, हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ कलर डिफाइन करो। स्टेनोग्राफर के लिए भी सफिशिएंट है, क्यों नहीं है स्टेनोग्राफर के लिए? बेटा दुनिया के हर एग्जाम के लिए सफिशिएंट है जिसमें रीजनिंग आती है। बनाओ। हाँ जी, चलिए साहब, तो दोबारा से मैं रिपीट करने जा रहा हूं बेटा, जिसको थोड़ा सा कम समझ आया था ऑन द बेसिस ऑफ कलर वाला क्वेश्चन मल्टी कलर क्यूबॉइड में दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। देखो, मैंने आपको बताया टू सरफेस पेंटेड में कैसे पहचानते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन है जो रेड ब्लू के लिए है, कौन सा ब्लू येलो, कौन सा येलो रेड, ये पहचानते कैसे हैं? इसका पहचानने की सिंपल सी ट्रिक ये है कि आप रेड प्लस ब्लू को लिख दो और देखो इन दोनों में से कौन सी सरफेस ऐसी है जो कि कॉमन है। सर इन दोनों में कॉमन क्या है? 10। 10 का मतलब ये है 10 से निकलेगा तुम्हारा n2, 10 से क्या निकलेगा n2, तो जो n2 वाला पोर्शन है ना, ये वो पोर्शन है, ये वो मिडल क्यूब्स को रिप्रेजेंट करेगा जिसकी एक तरफ होगा रेड कलर, एक तरफ होगा ब्लू कलर, एक तरफ होगा रेड कलर, एक तरफ होगा ब्लू कलर। ठीक है जी।
अच्छा, ब्लू प्लस येलो के कॉम्बिनेशन में देखना कौन सी सरफेस कॉमन है। सर ब्लू प्लस येलो में 12 कॉमन है, 12। ब्लू प्लस येलो में 12 कॉमन है, ब्लू प्लस येलो में 12 कॉमन है, 12 से निकलेगा N3। यानी कि ये वो कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये वो मिडल क्यूब्स होंगे जिसकी एक तरफ होगा नीला रंग, एक तरफ होगा पीला रंग, एक तरफ होगा नीला रंग, एक तरफ होगा पीला रंग। अच्छा, येलो प्लस रेड में कॉमन क्या है, 8। 8 से निकलेगा N1। यानी कि ये वो मिडल क्यूब्स को रिप्रेजेंट करेगा जिसकी एक तरफ होगा येलो कलर, एक तरफ होगा रेड कलर। तीन ही टाइप के मिडल क्यूब बनेंगे। अच्छा, सेंट्रल क्यूब की तीन ही टाइप के बनेंगे ना। सब पढ़ो एसएससीजीडी के लिए। सेंट्रल क्यूब भी बेटा, सेंट्रल क्यूब भी तीन टाइप के बनेंगे। कुछ सेंट्रल क्यूब होंगे, कुछ हमारे सेंट्रल क्यूब होंगे जो रेड सरफेस पेंटेड होंगे, कुछ होंगे ब्लू वाले, कुछ होंगे येलो वाले। तो बेटा दो रेड सरफेस है तो दो का मल्टीप्लाई लाजमी है, दो ब्लू सरफेस है दो का मल्टीप्लाई लाजमी है, दो येलो है दो का मल्टीप्लाई लाजमी है। लेकिन पता कैसे चलेगा इनमें से कौन सा है जो वो सेंट्रल क्यूब देगा जिसपे सिर्फ रेड कलर है। तो बेटा रेड कलर की जो डायमेंशन है वो है 8 इंटू 10। 8 इंटू 10 की डायमेंशन है। 8 इंटू 10 का मतलब है N1 N2। N1 N2, तो जो N1 N2 वाला पोर्शन है ये वो सेंट्रल क्यूब देगा जो रेड कलर से पेंट है। ये वो सेंट्रल क्यूब देगा जो कि रेड कलर से पेंट है। समझे बाबू। ऐसे ही बेटा ब्लू कलर की डायमेंशन है 10 गुणा 12। 10 गुणा 12 का मतलब है N2 इंटू N3। तो N2 N3 वाला जो पोर्शन है ये वो सेंट्रल क्यूब देगा जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर से पेंट है। ये वो सेंट्रल क्यूब देगा जो सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर से पेंट है। और येलो कलर की डायमेंशन है 12 8। 12 8 का मतलब है N3 N1। तो N3 N1 ये वो सेंट्रल क्यूब देगा जो कि सिर्फ और सिर्फ येलो कलर से पेंट है। अब मैं उम्मीद करता हूं अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको 0.1% भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। तो ये भी आप आंसर दे सकते हैं इन क्वेश्चंस के। चलिए साहब, ये क्वेश्चन एक आपके सामने है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो यूपीएससी के एग्जाम में आया था, ठीक है। और हालांकि यूपीएससी में इतना टफ क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता है। एक बार अचानक से गलती से इतना टफ क्वेश्चन पूछ लिया, और ये इतना टफ क्वेश्चन इसलिए पूछ लिया ताकि यूपीएससी वाले चाह रहे थे कि बच्चे एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़ के चले आ जाएं। बच्चे एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़ दें, ठीक है। इसलिए यूपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि देखना चाहते थे कि कौन बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में बेटा सिलेक्शन कभी कभी क्वेश्चन छोड़ने से भी होता है, आपको पता है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने से सिलेक्शन नहीं होता, कभी कभी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन हमें एग्जाम में छोड़ना है। समझे बाबू। हाँ जी। चलिए, तो ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन है। कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाया था, दो चार बच्चों को छोड़कर। दो चार बच्चे थे जो इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर गए, वरना किसी से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं था। आप लोग सिर्फ आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, मैं आपको दूंगा मौका, जरूर मौका तो मिलेगा आपको। आपके पास 1 मिनट का समय है इस क्वेश्चन को पढ़ने और समझने के लिए। कुछ थोड़ा बहुत समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो घबराना मत, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी से सॉल्व नहीं हुआ था। ठीक है। हाँ जी, पढ़ो इस क्वेश्चन को, समझो क्या क्वेश्चन है ये। हाँ, रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है बेटा, तुमने सही पहचाना। फालतू के कमेंट की रिप्लाई नहीं देते, शांति से पढ़ाई में ध्यान दो। वीओडी से सिलेबस कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्या देखना।
हाँ जी, चलिए साहब, अब बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इस खतरनाक से क्वेश्चन में क्या दिक्कत है और इस क्वेश्चन को कैसे समझा जाए और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, है ना। अ सॉलिड क्यूब इज पेंटेड येलो ब्लू एंड ब्लैक सच दैट द अपोजिट फेसेस आर ऑफ सेम कलर, मतलब अपोजिट फेस येलो कलर के, अपोजिट ब्लू के, अपोजिट ब्लैक के। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। द क्यूब इज देन कट इनटू 36 क्यूब्स ऑफ टू डिफरेंट साइजेस सच दैट 32 cubes are small and the other 4 cubes are big। भाई साहब पता है क्या कह रहा है कि कुल 36 घन बनाए गए हैं, 36 घन, जिसमें से 32 एक साइज के हैं और 4 एक साइज के हैं। 32 एक साइज के और 4 एक साइज के, और जो 4 हैं वो बड़े घन है और 32 उनके कंपेरेटिवली छोटे छोटे घन है। इनके कंपेरेटिवली 4 बड़े हैं, मतलब 36 से ही 32 और 4 बने हैं। 36 में दो प्रकार के गन है, 32 अलग साइज के और 4 अलग साइज के हैं। जो 4 हैं वो थोड़े से बड़े हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने क्या है यहां पर, सबसे बड़ी दिक्कत यह है जब भी स्मॉलर क्यूब बनते हैं तो हमेशा एन क्यूब की फॉर्म में बनते हैं। हमेशा या तो स्मॉलर क्यूब की वैल्यू होगी 8 2 का क्यूब, या फिर स्मॉलर क्यूब की वैल्यू होगी 27 3 का क्यूब, या फिर 4 का क्यूब, या फिर 5 का क्यूब, या फिर 6 का क्यूब, या फिर 7 का क्यूब, या फिर 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब। तो जब भी टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स बनेंगे हमेशा एन क्यूब की फॉर्म में ही बनेंगे। ए 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब। जबकि पहली बार आप एक ऐसा क्वेश्चन देख रहे हो जहां स्मॉलर क्यूब बने हैं 36, ये किसी की क्यूबिक फॉर्म है ही नहीं। तो टोटल 36 घन बन कैसे सकते हैं? सही बात है, एक साइज के नहीं बन सकते थे, हाँ, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट साइज के जरूर बन सकते हैं। तो आप ये कॉमन सेंस लगाओ जरा, ये कॉमन सेंस यूज करो कि ये 36 घन बेटा किससे बने होंगे। 8 को 36 में कन्वर्ट किया होगा, 27 को 36 में कन्वर्ट किया गया होगा, ये 64 को 36 में कन्वर्ट किया गया होगा। सोच कर देखो, ये कॉमन सेंस आप यूज करो कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने रहे होंगे जिससे 36 कन्वर्जन बाद में हो गया होगा, है। 8 से 36 बनेंगे, 27 से या 64 से। सर जाहिर सी बात है टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब 64 होंगे जो 36 में कन्वर्ट हो गए। ज्यादा बड़े में मत जाओ बेटा, ज्यादा बड़े में मत जाओ, हमें मिनिमम वैल्यू लेनी है। 64 से बना होगा 36। 64 का मतलब है कि n की वैल्यू कितनी है, 64 का मतलब है n की वैल्यू 4 है। और जब n की वैल्यू 4 होती है तो बेटा 3 3 कट लगते हैं हर साइड से। जब n की वैल्यू 4 होती है तो 3 कट लगते हैं हर साइड से, हर साइड से 3 3 कट लगेंगे। पहला कट, दूसरा कट और तीसरा कट। n की वैल्यू 4 हो गई, पहला कट, दूसरा कट और तीसरा कट। n की वैल्यू 4 हो गई, पहला कट, दूसरा कट और तीसरा कट। n की वैल्यू 4 हो गई। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब 64 है, लेकिन हमें 64 नहीं रखने हैं, हमें रखने हैं 36। तो इन 64 को 36 में बदलना है, 32 होने चाहिए सेम साइज के। अच्छा, 32 सेम साइज के कैसे निकाले जा सकते हैं? देखो, अगर मैं आगे से उठा लूं 16, ये बेटा 16 है ना स्मॉलर क्यूब, ये 16 स्मॉलर क्यूब है ना, 16, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, 16 आगे से उठा लेते हैं और 16 उठा लेते हैं पीछे से। 16 उठा लेते हैं आगे से, 16 उठा लेते हैं पीछे से, 32 एक साइज के आ जाएंगे। 16 आगे से, 16 पीछे से, 32। और बीच के जो है ना, बीच के जो 32 है उनको 4 में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट कर देंगे? कट। हम पूरे पूरे कट नहीं लगाएंगे। अगर हम यहाँ पे पूरे पूरे कट ना लगाएं, कंप्लीट कंप्लीट कट ना लगाएं, देखो इस तरीके से, ये तो देखो इस तरीके से कट लग गए। 16 तो यहां से आ गए और 16 आ गए आपके पीछे से, ठीक है। तो 32 तो ये सेम साइज के हो गए। और बीच में हमने क्या किया, बीच में इस तरीके से कट लगाया, बस इस तरीके से, लाइक दिस। तो बीच के जो 32 थे ना, बीच के जो 32 थे उसको हमने 4 घन में कन्वर्ट कर दिया। देखो 4 बड़े घन है, ये एक सिंगल बड़ा घन है, देखो ये एक सिंगल बिगर क्यूब है, ये भी एक सिंगल है, ये भी एक सिंगल है, इसके पीछे भी एक सिंगल है। तो क्यूब की जो एक्चुअल कटिंग होगी ना, क्यूब की जो एक्चुअल कटिंग होगी वो ये होगी। क्यूब की जो एक्चुअल कटिंग होगी वो ये होगी। अब आप इस फिगर में देख सकते हो कि 32 आपको एक प्रकार के छोटे छोटे घन मिलेंगे, 16 आगे 16 पीछे, और 4 आपको एक प्रकार के छोटे छोटे घन मिलेंगे, ये रहे 4 जो कि बीच में है।
अब क्या किया गया, नन ऑफ द फेस ऑफ द बिगर क्यूब इज पेंटेड ब्लू। बड़े का कोई भी ब्लू कलर नहीं है। अच्छा, बड़े का कोई भी ब्लू कलर नहीं है, यानी कि ब्लू कलर सामने है और ब्लू कलर पीछे है ना। ब्लू कलर सामने और ब्लू कलर पीछे है, क्योंकि बड़े घन की कोई भी सरफेस ब्लू कलर से पेंट नहीं है। यानी कि ऊपर नीचे ब्लू कलर नहीं हो सकता, साइड में भी ब्लू कलर नहीं हो सकता, ब्लू कलर है आगे पीछे। अब हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस पेंटेड। अब आप बताओ वन फेस पेंटेड क्या है। क्या इन चार में कोई भी वन फेस पेंटेड है? क्या इन चार में कोई भी वन फेस पेंटेड है? सर इन चार घन में कोई भी वन फेस पेंटेड नहीं है। जो वन फेस पेंटेड निकलेगा वो इन 32 में ही निकलेगा, और वो कौन सा है वन फेस पेंटेड, ये रहा, ये रहा। एक्चुअली ये ब्लू कलर से पेंट होगी सरफेस, क्योंकि ऊपर नीचे ब्लू नहीं रख सकते, तो हमें आगे पीछे ही ब्लू सरफेस रखनी पड़ेगी। ये रहे वन फेस पेंटेड, ये रहे वन फेस पेंटेड, ये रहे वन फेस पेंटेड। तो बेटा चार तो निकलेंगे सामने से और चार निकलेंगे पीछे से, चार निकलेंगे सामने से, चार निकलेंगे पीछे से। तो बेटा ये खतरनाक सा क्वेश्चन था जो यूपीएससी में एक बार आया था। हालांकि इतना टफ क्वेश्चन यूपीएससी में आता नहीं है, एक बार उन्होंने दे दिया। बट ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में छोड़ने के लिए था, सॉल्व करने के लिए नहीं था। क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर भी पाया होगा, तो 3-4 मिनट उसके वेस्ट हो गए होंगे समझने में ही क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा होगा। बट हाँ, अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया कि ये फिगर है, 32 एक साइज के हैं, चार एक साइज के हैं बीचों बीच में, तो एक सतरंगी घन हो गए, चार और चार 8, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है बेटा, ये क्यूबॉइड के एडवांस लेवल का, और ये बहुत ही सुपर लेवल का क्वेश्चन है क्यूबॉइड का। ये बहुत ही एक्सट्रीम एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्सट्रीम एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को 5 स्टार की कैटेगरी में डाल सकते हो आप, है ना। देखो 1 स्टार 2 स्टार वाले क्वेश्चन तो मैंने कराए थे, और इस क्वेश्चन को भी 5 स्टार की कैटेगरी में डाल सकते हो। ये भी 5 स्टार कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये भी 5 स्टार कैटेगरी का क्वेश्चन है। सर हमने कर दिया था क्वेश्चन सॉल्व। वाह, बहुत बढ़िया, गजब। समझो, ये ये लिखा क्या है, इस चीज को समझो। आपको फिगर बनाना है, फिगर। ये क्वेश्चन बेटा फिगर बना के सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन फिगर बना के सॉल्व होगा। ये दोनों क्वेश्चन बेटा 5 स्टार कैटेगरी के इसलिए हैं, ये दोनों क्वेश्चन, है ना, दोनों क्वेश्चन फाइव। बेटा 64 को 36 में बदल दिया ना हमने, 16 आगे से, 16 पीछे से, 32 और 4 बीच में से। हम बना तो 64 रहे थे, लेकिन हमने 36 बना दिए 64 के। हाँ जी, क्योंकि 36 ही बना रहे थे क्वेश्चन के अंदर। 11 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत आसान है, दोबारा से रिपीट कर लेना उसको। तुम ये क्वेश्चन समझ नहीं रहे हो, 11 के पीछे पड़े हो, हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बेटा इस क्वेश्चन को फिगर बना के ही समझा जा सकता है, जल्दी से फिगर बनाओ फटाफट से। जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाओ, फिर इसके बाद मैं आपको कराऊंगा वो वाले क्वेश्चन जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस साल पूछे गए हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस साल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड के, वो वाले क्वेश्चन करने को मिलेंगे इसके बाद। इसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले क्वेश्चन करने हैं हमें।
हाँ जी, फिगर बनाना था, फिगर। एक घन को उसके सतह के समांतर एक समतल के साथ दो बराबर भागों में इस प्रकार काटा जाता है, जैसे कि एक क्यूब है। इस क्यूब को ना बीच में से कट कर दिया गया, इस क्यूब को बीच में से कट कर दिया गया, लाइक दिस। ये इस क्यूब को बीच में से कट कर दो तो एक हिस्सा तो बेटा आ जाएगा इस साइड। जब तुम बीच में से कट कर दोगे तो एक हिस्सा तो आ जाएगा इस साइड, समझ रहे हो, और एक हिस्सा आ जाएगा इस साइड, एक आ जाएगा इस साइड। ठीक है, बीच में से कट कर दिया गया। और फिर एक टुकड़े की दो बड़ी सतहों पर लाल और शेष पे हरा। दो बड़ी सतहों पे लाल कलर बेटा, यानी कि ये वाली रेड कलर है, इसके अपोजिट भी रेड कलर है, और बाकी सब पे ग्रीन कलर। ये वाली ग्रीन हो गई, ये भी ग्रीन हो गई, इसके अपोजिट भी ग्रीन हो गई, और ये वाली भी ग्रीन हो गई। और इस वाले टुकड़े के साथ क्या कर रहे हैं, जबकि दूसरे टुकड़े की दो छोटी सतहों पे हरा। दो छोटी सतहों पे हरा, तो किसी भी दो छोटी सतहों पे हरा लिख दो। चार सतह हरी है ना, दो छोटी सतहों पे हरा, और शेष पे लाल रंग रंगा जाता है, शेष पे लाल रंग रंगा जाता है। शेष पे भैया लाल रंग रंग दिया हमने। ठीक है, और दो जो हरी कलर है ना वो एडजेसेंट फेसेस पे है, एडजेसेंट फेसेस पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था। अब क्या किया, प्रत्येक को फिर एक ही आकार के 32 घनों में काटा गया। एक ही आकार के 32 घन है, 32 यहां पर 32 यहां पर, तो 32 और 32 हो गए टोटल 64। 32 और 32 हो गए टोटल 64। अच्छा, 32 32 64 हो गए, 64 का मतलब एन की वैल्यू 4, यानी कि तीन तीन कट लगेंगे हर जगह से, तीन तीन कट। तो बेटा तीन कट लगेंगे यहां पर, पहला कट, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। लेकिन यहां पे सिर्फ एक ही कट लग पाएगा, पहला कट, दूसरा कट और तीसरा कट। तो बेटा 32 तो ये हो गए, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, 16 ऊपर 16 नीचे, और 32 आ जाएंगे यहां से। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। तो ये आ गए 16 और 16 32, 16 और 16 32। तो अब जो भी प्रश्नों के उत्तर होंगे ना वो इन दोनों फिगर के हिसाब से दिए जाएंगे। जो भी प्रश्नों के उत्तर होंगे वो इन दोनों फिगर के हिसाब से दिए जाएंगे। कितने घनों में केवल एक रंगीन सतह, ओनली वन सरफेस पेंटेड। तो एक दो तीन चार, चार तो यहां है ऊपर, चार नीचे, क्योंकि बीच में से तो वन सरफेस पेंटेड बनेगा नहीं। चार और चार आठ, चार और चार आठ, आठ और आठ 16। तो वन सरफेस पेंटेड कितने होंगे, 16 होंगे। तो इसका ये वाला फिगर बनेगा, इसी के बेसिस पे ये वाले प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे, इस बेसिस पे। चलिए साहब, अब तुम आओ बेटा यूपी कांस्टेबल के एग्जाम पर आओ। चलो तुम सब कुछ छोड़ो, तुम यूपी कांस्टेबल के एग्जाम पे आओ। ये वाला जो क्वेश्चन है इस साल का यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है 2024 का, यूपी कांस्टेबल 2024 का क्वेश्चन है ये। चलिए साहब, हाँ तुम बहुत पूछ रहे थे ना कि सर एसएससी में आता है कि नहीं आता। तो बेटा ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जो क्वेश्चंस है ना, क्यूब एंड क्यूबॉइड के जो क्वेश्चंस हैं ये हर एग्जाम में आते हैं, एसएससी हो, ठीक है, यूपीएससी हो, पुलिस हो, किसी भी। ये बिल्कुल लेटेस्ट इसी साल का क्वेश्चन है। और देख लो मल्टी कलर क्यूबॉइड का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन किसका, मल्टी कलर क्यूबॉइड का क्वेश्चन है, और डबल स्टार क्वेश्चन है, डबल स्टार। ये डबल स्टार क्वेश्चन है, ये डबल स्टार क्वेश्चन है, डबल स्टार। बेटा बीच में से जब मैंने इसको काटा है, देखो यहां पे थे, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। तो जब मैंने ऐसे काट दिया, जब मैंने बीच में से ऐसे इसको काट दिया, ठीक है, तो ऊपर वाला हिस्सा उठा के यहां रख दिया, नीचे वाला हिस्सा उठा के यहां रख दिया। हाँ जी, चलिए साहब, तो ये बेटा मल्टी कलर 4x3x3 है ना, और इसको कितने, अच्छा, एक एक सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा है। तो नहीं नहीं नहीं, ये डबल स्टार क्वेश्चन नहीं है, ये डबल स्टार क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये डबल स्टार क्वेश्चन नहीं है। थ्री
3 इंटू 4 इंटू 3, 3 इंटू 4 इंटू 3, 3 3 4, 3 3 4। और इसको एक एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। 3 गुणा 4 गुणा 3 को एक एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। n1 की वैल्यू 4, n2 n3, n1 n2 n3, है ना। इसके 4 हिस्से बनेंगे। 4 हिस्से बनाने के लिए 3 कट, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। इसके 3 हिस्से बनेंगे। 3 हिस्से बनाने के लिए 2 कट, पहला कट, दूसरा कट। इसमें भी पहला कट, दूसरा कट। तो ये बेटा ये परफेक्ट फिगर है। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन हमसे पूछा गया है डायमेंशंस को पेंट कर दो बेटा। 4 इंटू 3 आर पेंट विद येलो। 4 इंटू 3 को पेंट किया है येलो कलर से, है ना। द अपोजिट फेस ऑफ अदर डायमेंशन 4 इंटू फेस आर रेड। ओके, दूसरी जो 4 इंटू 3 की है ना वो रेड कलर से पेंट है भाई साहब। मतलब अलग अलग कलर से पेंट है। चलो तुम ऑन द बेसिस ऑफ कलर छोड़ो, तुम ये बताओ तुमसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है बस तुम ये बता दो, बाकी सब कहानी छोड़ो। पूछा क्या गया है ऑन द बेसिस ऑफ, अगर कलर क्वेश्चन है तो हम कलर कोड लिखे, वरना इसकी हमें जरूरत नहीं है। हमसे पूछा क्या गया है ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी 3 फलक रंगीन है। बेटा 3 सतरंगी घन होंगे कॉर्नर क्यूब, ये डबल स्टार क्वेश्चन नहीं है। 3 सतरंगी घन होंगे कॉर्नर क्यूब, और कॉर्नर क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? कॉर्नर क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? 8। और तुमने सोचा कि सर 8 आंसर आएगा, जबकि 8 ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है। 8 ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, 8 ऑप्शन में दे ही नहीं रखा। अब तुम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? जिनकी 3 फलक रंगीन है ना। ऐसे कितने स्मॉलर क्यूब होंगे जिनकी, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव 3 फेस कलर्ड? 3 फेस कलर्ड। जी, ऑन द कलर, कलर लिख लें, कलर कोड। 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 आर कलर्ड येलो, द अपोजिट फेस ऑफ अदर डायमेंशन 4 इंटू 3 रेड। एक बार 4 इंटू 3 येलो है, एक बार 4 इंटू 3 रेड है। तो ये वाली 4 इंटू 3 बेटा येलो है, और इसके अपोजिट जो है 4 इंटू 3 वो रेड कलर है। ठीक है। द अपोजिट फेस ऑफ डायमेंशन 3 इंटू 3 आर कलर्ड ग्रीन। 3 इंटू 3 की दोनों ग्रीन है, ये भी ग्रीन है और इसके अपोजिट भी ग्रीन है। नाउ द क्यूबॉइड इज कट इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर। एक डायमेंशन और बच गई। एक सेकेंड, एक सेकेंड। 4 इंटू 3 की बेटा यहाँ पे 4 सरफेस है। ये भी तो 4 इंटू 3 है और ये भी 4 इंटू 3 है। 4 इंटू 3 की यहाँ पे 4 सरफेस है। द अपोजिट फेस ऑफ डायमेंशन 4 इंटू 3 आर कलर्ड विद येलो कलर। येलो के अपोजिट येलो है और रेड के अपोजिट रेड है। कलर कॉम्बिनेशन बेटा ये है, रेड के अपोजिट रेड है, ये है रेड के अपोजिट रेड, येलो के अपोजिट येलो, ग्रीन के अपोजिट ग्रीन है। क्योंकि 4 इंटू 3 की यहाँ पे 4 सरफेस है। 4 इंटू 3 की यहाँ पे 4 सरफेस है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव 3 फेसेस कलर्ड? ऐसे कितने छोटे छोटे घन होंगे जिनकी 3 सतरंगी हुई है? ऑप्शंस रॉन्ग है। लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शंस को भैया, एक बार चेक कर लेते हैं। यार ऑप्शंस रॉन्ग हैं। प्रिंटिंग मिस्टेक। चलो
क्वेश्चन क्या पूछा, या तो इसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, या फिर जब तक आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो, ये भी यूपी कांस्टेबल के एग्जाम का क्वेश्चन है बेटे, ये क्वेश्चन भी यूपी कांस्टेबल के एग्जाम का क्वेश्चन है 2024 का। चलो, जब तक तुम इस क्वेश्चन को पढ़ो, मैं देखता हूँ उस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक कर दिया। अबे यार, इसमें जो लास्ट ऑप्शन है ना वो है 20 12 16 8। 20 12 16 8, इसमें लास्ट ऑप्शन ही गलत है। इसमें लास्ट ऑप्शन ही गलत है। 20 12 16 8, ये ऑप्शन है बेटा। इस क्वेश्चन में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम आया, क्वेश्चन आया था, उसके ऑप्शन है 20 12 16 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 8 होगा। क्योंकि तीन सतरंगी हुए, तीन सतरंगी घन होते हैं कॉर्नर क्यूब, तीन सतरंगी घन होते हैं कॉर्नर क्यूब्स। और यहाँ पे कितने कॉर्नर क्यूब्स हैं? 8 कॉर्नर क्यूब है, 4 कॉर्नर ऊपर 4 कॉर्नर नीचे। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है, ना कोई फिगर बनाने की जरूरत है, ना हमें कोई कलर कॉम्बिनेशन लिखने की जरूरत है। ये क्वेश्चन मुश्किल से कितने सेकंड का क्वेश्चन है? 2 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 सेकंड का। हमें पता है 4 × 3 × 3 को 1 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। यानी कि ये डबल स्टार क्वेश्चन नहीं है ना। डबल स्टार क्वेश्चन तब बनता जब बेटा 4 × 3 मतलब 6 × 3 × 3 को 3 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाए। तो बेटा ये नॉर्मल क्वेश्चन है। नॉर्मल क्वेश्चन में कॉर्नर क्यूब की वैल्यू 8 होती है। हमसे पूछा है ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे जिनकी 3 फलक रंगीन है। ना तो हमें ये जानने, कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये जानने की जरूरत है, हमें ये जानने की जरूरत है, और हमें ये देखने की जरूरत है। 3 सतरंगी घन होते हैं कॉर्नर क्यूब। कॉर्नर क्यूब का मतलब क्या होता है? कॉर्नर क्यूब का मतलब जिसकी वैल्यू होती है 8। 3 सतरंगी घनों की संख्या 8। तो मुश्किल से 2 सेकंड का क्वेश्चन था, मुश्किल से 2 सेकंड का। ठीक है, इतना बड़ी इंफॉर्मेशन दे दी डराने के लिए, पता नहीं कलर कॉम्बिनेशन लिख दिए, बट उसका कोई यूज नहीं था। 2 सेकंड का क्वेश्चन आपके सामने था। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को। ये भी यूपी कांस्टेबल 2024 का क्वेश्चन है। ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने था ना बेटा, ये क्वेश्चन पहली शिफ्ट का क्वेश्चन था। 17 फरवरी को जो शिफ्ट बंद थी ना, पहली शिफ्ट का क्वेश्चन था ये। 17 फरवरी की पहली शिफ्ट का क्वेश्चन, ये 17 फरवरी की पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है। और ये 17 फरवरी की दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये 17 फरवरी की दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। एक घनाकार लकड़ी का ब्लॉक है, लंबाई है 6 4। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर से पेंट किया गया, और आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर आ भी गया। बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड जॉब बेटा। 6 4 1,
6 4 1 का है, 6 गुणा 4 गुणा 1, और इसको 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। तो बेटा ये सिंगल स्टार क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? 1 गुणा 6, ये सिंगल स्टार क्वेश्चन हो गया। और इसको थोड़ा सा यहां दबा देते हैं। हाँ जी, 1 गुणा 6 गुणा 4, 1 गुणा 6 गुणा 4, ठीक है जी। सिंगल स्टार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 2 फेसेस मेजरिंग 4x1 आर कलर्ड विद ब्लैक। 4x1 को ब्लैक कलर से पेंट किया गया है, ठीक है। 2 फेसेस मेजरिंग 6x1 रेड, 6x1 को रेड कलर से पेंट किया गया है। और 2 फेसेस मेजरिंग 6x4, 6x4 पेंटेड विद ग्रीन, ग्रीन कलर से पेंट किया गया है। द ब्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल क्यूब्स ऑफ वन साइड, है ना, 1 सेंटीमीटर फ्रॉम साइड 6। मतलब यहां से 6 हिस्से बनेंगे तो 5 कट लगेंगे, 2 3 4 5, 5 टुकड़े तो इसके हो गए, इसके 4 टुकड़े होंगे 3 कट लगा के, 1 2 3। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ग्रीन कलर, विल हैव ग्रीन कलर ऑन 2 साइड्स। ग्रीन कलर चाहिए 2 साइड्स पे। 6x4 ग्रीन है, 6x4 ग्रीन है, ऊपर वाला पूरा का पूरा ग्रीन है, ये सब ग्रीन है, ये सब ग्रीन है, ठीक है, ये सब ग्रीन है, ये सब ग्रीन है, ये सब ग्रीन है, ठीक है। तो ऊपर भी ग्रीन है, नीचे भी ग्रीन है। 6x4 ग्रीन है ना, 6x4 की दोनों सरफेस ग्रीन है। तो हमसे चाहिए हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ग्रीन कलर ऑन 2 साइड्स। 2 साइड्स पे ग्रीन कलर हो, 2 साइड्स पे ग्रीन कलर हो। तो बेटा इन सारे स्मॉलर क्यूब की दोनों साइड पे ग्रीन कलर है, क्योंकि ऊपर भी ग्रीन है नीचे भी ग्रीन है। इन सारे स्मॉलर क्यूब्स की, इन सारे स्मॉलर क्यूब्स की दोनों साइड पे ग्रीन कलर है। एंड रेस्ट ऑफ द साइड्स हैविंग नो कलर, एंड रेस्ट ऑफ द साइड हैविंग नो कलर, और रेस्ट साइड पे कोई भी कलर ना हो। तो बेटा वो बीच में से निकलेंगे, बीच में से ये वाले निकलेंगे जिसकी दोनों साइड पे ग्रीन कलर है ना। 3 4 5 6 7 8, ये 8 ऐसे स्मॉलर क्यूब्स निकलेंगे बाहर, 8 ऐसे स्मॉलर क्यूब्स बाहर निकलेंगे जिसके ऊपर भी ग्रीन है नीचे भी ग्रीन है और बाकी पे कोई कलर नहीं है, बाकी पे कोई कलर नहीं है। तो बेटा ये सेंट्रल क्यूब्स की वैल्यू हो गई, ये सेंट्रल क्यूब्स की वैल्यू हो गई हमारी, ठीक है। देखो ये भी यूपी कांस्टेबल के एग्जाम का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या पूछा है? काले और हरे रंग वाले घनों को हटा दिया है तो घनों में कितने शेष होंगे। ये भी सेम क्वेश्चन है उसी की तरह। ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का क्वेश्चन था। जो 4 शिफ्ट हुई थी ना, चारों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आया था, चारों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आया था। और ये फाइनली जो क्वेश्चन है, लास्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बाबू आपका यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन। ये यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है, ये यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है, ये यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है, समझ रहे हो, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है। ये भी यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है ये भी 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी 2024 का क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल, समझ रहे हो। और ये भी यूपी कांस्टेबल 2024 का क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन तो यूपी कांस्टेबल के और एक क्वेश्चन है यूपीएससी 2023 का। ये 2023 का क्वेश्चन है, ये 2023 का क्वेश्चन है ना। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन, ये मुझे लग रहा है ये क्वेश्चंस बेटा आज तो टाइम भी हो गया कंप्लीट। होमवर्क दे दे, होमवर्क कर लेना आराम से, है ना, घर पे सॉल्व कर लेना इन क्वेश्चंस को। मैं कल आंसर्स बता दूंगा और कल बेटा नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो ये होमवर्क है, इन क्वेश्चंस को आप आराम से घर पे सॉल्व कर लेना, मैं आंसर्स बता दूंगा कल, ठीक है। ये मैं आंसर्स कल बता दूंगा। चलिए साहब,
लव यू ऑल, लव यू गाइस, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।